हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। अभी तक हम लोग लगा रहे थे क्लास 11th के हेलो एल्केन हेलो एरीन के नीट में, जेई में और सीबीएसई एग्जाम्स में आए हुए सारे पीवाईक्यूज, जिसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग मेन फोकस कर रहे थे उन पर। तो यूपी बोर्ड के लिए भी है ये, बिल्कुल डेफिनेटली यूपी बोर्ड में पूरी एनसीईआरटी चल रही है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के बच्चे भी बहुत ध्यान से देखें, उनके भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अगर आप लास्ट ईयर का यूपी बोर्ड का ही पेपर उठाकर देखें तो टफ था, काफी टफ था केमिस्ट्री का पेपर। तो अभी यहाँ पर ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप यही कह रहे हो ना कि इसके जिंदगी के रंग क्यों उड़े हुए हैं, कलर क्यों काले हैं इसके। देखो यार, मसला क्या है ना, अगर इसको हम लोग ऐसे करके लाइट कर देंगे तो ये आपको क्लियर दिखने लगेगा, लेकिन लाइट आ नहीं रही है तो हम काले लगने लगेंगे। इस वजह से बैकग्राउंड को ब्लैक रखते हैं। ये थी दिल की बात। चलो फिलहाल तुम अभी यहाँ पर ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.1 दे रखा है, और इस क्वेश्चन नंबर 6.1 में हम लोग से पूछा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है। कल जो हम लोग ने बात करी थी, इधर देखो एक मिनट, कल जो हम लोग ने बात करी थी वो हम लोग ने बनाए थे स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जूम करने में थोड़ा सा फट रहा है, परेशान ना हो, अभी हम एनसीईआरटी से आपको निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारे कल हम लोग ने जो बात करी थी कल तक, वो हम लोग ने बनाए थे आईयूपीएसी नेम्स। मतलब हमें स्ट्रक्चर गिवन थे, हमें आईयूपीएसी बनाने थे। आज हम लोग को आईयूपीएसी नेम गिवन है, हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो ये एनसीईआरटी 6.1 में दे रखा है क्वेश्चन। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो चैप्टर ओपन करिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और हेलो एल्केन हेलो एरीन में पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा 163। न्यू वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 163 खोल लीजिएगा और आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा। तो अभी ये रही एनसीईआरटी। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अगले वाले अपने ब्लैक वाले बोर्ड पर लगाते हैं, बढ़िया वाले, और वहां पर हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए चलें। ये रहा हमारा ब्लैक बोर्ड और ये रहा हमारा व्हाइट वाला मार्कर। आइए, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर 6.1 इन टेक्स्ट। तो इसमें हम लोग को पूछा गया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। स्ट्रक्चर बनाना है, किससे बनाने हैं? कुछ कंपाउंड्स आपको यहां पर गिवन है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हम लोग को गिवन है। पहला कह रहा है फर्स्ट पार्ट इसका कहा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल और पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अभी अगर किसी को कोई ऐसा है जिसको वर्ड रूट नहीं पता, आईयूपीएसी कैसे बनाते हैं नहीं पता, तो कल वाली वीडियो जरूर देख लो जाकर, जिसमें आपको बेसिक आईयूपीएसी के वर्ड रूट वगैरह क्या होती है वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो अभी यहां पर कह रहा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। देखो, आईयूपीएसी नेम्स में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है वर्ड रूट। एक क्या होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन नंबर, कितने कार्बन है, वो वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद में जो आता है वो कहलाता है हमारा सफिक्स। क्या कहलाता है? सफिक्स। सफिक्स में हमारे एक तो एन, इन, आइन, ये हमारी प्राइमरी सफिक्स होते हैं जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सफिक्स होते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में जो आप फंक्शनल ग्रुप लेते हो वो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। जैसे आपने 10th 11th में पढ़ा होगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब हमारे सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएंगे। फिलहाल वर्ड रूट से पहले जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हमारे कौन कौन आते हैं? जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप है वो हमारा प्रीफिक्स में आएगा। और इस चैप्टर के लिए जो हमारे हेलोजन्स हैं, जो भी हेलोजन आपको दे रखे हैं, जैसे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये सारे हेलोजन्स हमारे किस में आएंगे? प्रीफिक्स में आएंगे। और एल्काइल ग्रुप जैसे तुम्हारा CH3 मिथाइल हो गया, C2H5 इथाइल हो गया, इस तरीके वाले ये हमारे सब प्रीफिक्स में आते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो बीच में आपको कार्बन की लॉन्ग चेन लेनी है, उधर सफिक्स और इधर प्रीफिक्स। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम लोग आगे अगर करेंगे, नहीं, क्या करना है? हाँ, ये करना है। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग टिंग डिंग, ये कट गया। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या कह रखा है कि 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्या कह रहा है? पेंटेन। तो सबसे पहले तो पेंट पहन लो। पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5, कितने कार्बन लगा लिए आपने? 5 कार्बन। अब क्या कह रहा है साहब? यहां पर कह रहा है एन। सफिक्स क्या है? एन। एन बोले तो सिंगल बॉन्ड, सारे कार्बन के साथ सिंगल 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 सिंगल, सारे कार्बन कैसे हैं? मेरी तरह सिंगल है। उसके बाद में क्या कह रहा है?
3 मिथाइल, तीसरे कार्बन पर मिथाइल लेना है, कहीं से भी काउंट कर लो, कहीं से भी तुम्हारी मर्जी, 1 2 3 यहां से काउंट कराओ। 3 कार्बन पर क्या है मिथाइल, मिथाइल मेथ मेथ मेथ, मेथ का मतलब एक कार्बन, मेथ का एल्काइल फॉर्म दैट्स मीन मिथाइल CH3। इसके बाद में कह रहा है 2 क्लोरो, दूसरी पोजीशन पर क्या लगानी है, क्लोरीन लगानी है, ये सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन लग गई, सारी चीजें सेट हो गई। अब क्या करना है, अब कार्बन की वैलेंसी, कार्बन नंबर आपको पता है कितना होता है 6, 2 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जब 4 इलेक्ट्रॉन है सबको 4 की वैलेंसी पूरी कर दो सबकी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है 8 होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहां पर आप इसको कितने कर दोगे, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, सबके 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दो। तो इधर देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर आपने 3 हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पर 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, आपने यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दे दिया, 1 2 3 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन दे दिया, एक और एक 2 बॉन्ड मिलने हैं, 2 हाइड्रोजन दे दिए, 1 बॉन्ड दे दिया, 3 हाइड्रोजन दे दिए। ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा किसका, ये स्ट्रक्चर बन गया है हमारा 2 क्लोरो, देखो दूसरे पर क्लोरो है, 3 मिथाइल, तीसरे पर मिथाइल है, 1 2 3 4 5 मींस पेंट, सब सिंगल बॉन्ड पेंटेन। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बोलिए समझ में आया, आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालो। देखो इधर 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन है, हेक्सीन है, हेक्सेन, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहां पर दे रखा है साइक्लो, साइक्लो का मतलब हमें रिंग लेनी है। हेक्स, हेक्स का मतलब कितना होता है, हेक्स मींस 6 कार्बन। नहीं पता है अगर आपको कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का, तो पिछली वाली वीडियो को, कल वाली वीडियो को जरूर जाकर देख लें, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है साइक्लिक और हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, क्या करा हमने, ये 6 कार्बन को ऐसे रिंग में लगा लिया। क्लियर, ज्यादा खुश ना हो जाए ना, बेंजीन ना बना देना, ये बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन नहीं कहा उसने, उसने कहा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कहा है, तो रिंग में आपको कार्बन लेने हैं 6, बेंजीन नहीं बनानी बिल्कुल भी। फिर कह रहा है 4 इथाइल, चौथे कार्बन पर क्या लगा देना है, इथाइल लगा देना है। ये हमारा सपोज करो अगर हम यहां से काउंट कर रहे हैं, यहां से अगर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 4th कार्बन है, 4th पर क्या लगा देना है, इथाइल, इथाइल मींस 8 मींस 2 कार्बन, तो इथाइल लगाओगे तो यहाँ पर 2 कार्बन लगा दो, 2 कार्बन लगा दिए, इनको कनेक्टेड कर दो, कैसे करोगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा हो तो आप सीधे सीधे लगा दोगे यहाँ पर C2H5, लेकिन ऐसे ओपन करके बनाओगे एग्जामिनर खुश होगा, नंबर देगा, शाबाशी देगा। आओ पहले पर क्या है, 1 क्लोरो, पहले पर आ गया आपका क्लोरीन। अब सारे कार्बन हमारे सूने सूने हैं, इन कार्बन को हाइड्रोजन से रंग दो, 1 2 3 बुड्ढे की मशीन। तो यहाँ पर कितने कार्बन, कितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर 3, तो आप यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा दोगे, यहाँ पर 1 और 1 2, कितने का दे दोगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 1 2 है, तो कितने दे दोगे, 2, 1 2 3, यहाँ पर कितने हैं, 3 बॉन्ड है, तो इसको 1 हाइड्रोजन दे देंगे, 1 और 1 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे देंगे, 1 और 1 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो यही तो स्ट्रक्चर है किसका, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन का। देखो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो और कैसा है, हेक्सेन, 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ अच्छा, ये कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 टर्शरी, आय हाय मजा आ गया, 4 टर्शरी, मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा, ब्यूटाइल, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। आओ, ज्यादातर लोगों की, ज्यादातर बच्चों की जैसे ये टर्शरी वर्शरी या सेकेंडरी वर्ड जुड़ जाते हैं एकदम अंदर से जान निकल जाती, हाय रे क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, बहुत आसान है। तुम सिंपल अपनी बात पर डटे रहो। क्या है तुम्हारी बात कि हेप्टेन, हेप्ट का मतलब 7 एटम, तो सबसे पहले आप क्या करो, 7 कार्बन लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए हमारे, 7 कार्बन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर एन 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 क्या होता है, एन सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 फिर सिंगल। अब उसके बाद कह रहा है, जो जो कह रहा है वो करते रहो। क्या कह रहा है, कह रहा है 3 आयोडो, तीसरे कार्बन पर आयोडीन लगाना है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, पहले क्या करें, नंबरिंग कर लें, चाहो इधर से चाहो उधर से, तुम्हारी मर्जी, चलो इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, कितना हो गया 7 कार्बन। कह रहा है तीसरे पर आयोडीन लगानी है, थर्ड कार्बन, इस पे क्या लगा दी हम लोग ने आयोडीन। अब क्या कह रहा है 4 टर्शरी ब्यूटाइल। सर जी ये नहीं समझ में आ रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है। बहुत आसान होता है, टर्शरी का मतलब तीसरा, टर्शरी मींस तीसरा, मतलब जो ब्यूटाइल ग्रुप लगाओगे उस ब्यूटाइल ग्रुप की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, थर्ड होनी चाहिए। मतलब जो कार्बन कनेक्टेड हो वर्ल्ड रूट से वो कार्बन की डिग्री क्या होनी चाहिए, टर्शरी होनी चाहिए। तो 4 पर ब्यूटाइल लगाओ। देखो पहले 4 पर ब्यूटाइल कैसे लगाओगे, ये 4 कार्बन, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन लगाना है। ज्यादातर बोरा लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 बोले लगा दिए 4, गलत हो जाएगा। क्या करना है टर्शरी, टर्शरी मतलब 3, जो डिग्री हो वो कैसी होनी चाहिए, डिग्री कैसी होनी चाहिए, टर्शरी होनी चाहिए। मतलब ये जो कार्बन कनेक्टेड है, ये जो कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन टर्शरी होना चाहिए। ये रहा टर्शरी। अब भी ब्यूटाइल ही है, देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन टर्शरी क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 2 3 टर्शरी हो गई। समझ में आ रही है ये चीज आपको। तो यहां पर क्या हो गया CH3, यहां पर क्या हो गया CH3, यहां पर क्या हो गया CH3। सारे कार्बन को फिल कर दो। यहां पर 3 बॉन्ड, 1 और 1 2 तो 2 बॉन्ड, 1 और 1 2 तो 2 बॉन्ड, 1 2 3 तो 1 बॉन्ड, 1 2 3 तो 1 बॉन्ड, 1 2 2 1 बॉन्ड तो 3 बॉन्ड। ये बन गया स्ट्रक्चर हमारा किसका 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 किसका, ये बन गया हमारा 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। डर लगता है इनसे, इतने आसान स्ट्रक्चर हैं, बहुत आराम से आप सारे स्ट्रक्चर को बना सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4 में हमसे कहा है 1,4, ठीक, डाई ब्रोमो, उसके आगे क्या कह रहा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन, आओ जल्दी से इसको हम लोग बनाते हैं। देखो पहले क्या करो, सिंपल सा, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर है आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाने हो, सिर्फ वर्ड रूट ढूंढो कहां पर है। वर्ड रूट में क्या कह रहा है ब्यूटूइन, ब्यूट मींस 4 कार्बन, 1 2 3 4, सबके लास्ट में क्या दे रखा है इन दे रखा है, आइन नहीं दे रखा, एन नहीं दे रखा, इन दे रखा है। इसका मतलब डबल बॉन्ड, कहां पर डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर। तो अगर ये पहला ये दूसरा तो दूसरे पर डबल बॉन्ड, तो दूसरे पर डबल बॉन्ड मतलब यहां पर डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा यहां पर डबल बॉन्ड, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब कह रहा है 1,4 पहले पर और चौथे पर, डाई बोले तो 2 बार, ब्रोमो मतलब ब्यूटेन, पहले और चौथे कार्बन पर, पहले और चौथे कार्बन पर क्या लेना है 2 बार ब्रोमीन लेनी है। तो एक बार ब्रोमीन यहां पर लेनी है, एक बार ब्रोमीन यहां पर लेनी है। बन गया 1,4 डाई ब्रोमो हो गया, ब्यूटूइन हो गया। जल्दी से स्ट्रक्चर को बैलेंस कर दो। यहां पर 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन 2, यहां पर 1 2 3 है तो कितने हाइड्रोजन 1, यहां पर 2 और 1 3 है तो कितने हाइड्रोजन 1, 2 बॉन्ड है कितने हो गए 2। अच्छा ईमानदारी से बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया, कुछ भी था इसमें, कोई ऐसा टफ नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगते नहीं, क्यों नहीं लगते हैं, बहुत आराम से लगेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से ही है, तभी यहां से लेकर स्टार्ट किया हम लोगों ने। अगला देखो भाई, अगला 5th पार्ट हम लोग को दे रखा है 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, बेंजीन मतलब बेंजीन। आओ तो अभी यहां पर सबसे पहले क्या करना है वर्ड रूट ढूंढनी है। वर्ड रूट कौन है बेंजीन, वर्ड रूट कौन है हमारी बेंजीन। कुछ ना करो सीधे सीधे बेंजीन बनाओ, ये रही बेंजीन। कोई दिक्कत, देखो बेंजीन में ऐसे बॉन्ड लगा लोगे और अगर आप ऐसे करके कर लेते हो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। केकुले के स्ट्रक्चर हैं, दोनों स्ट्रक्चर केकुले के हैं, बना सकते हैं। लेकिन इंटर कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो इस वाले में करेंगे लकड़ी, वो कहेंगे नहीं 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 मेरी क्लास में ये रिंग वाला ना बनाना है, मेरी क्लास में बॉन्ड वाला बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, तुम बॉन्ड वाला बना लो, रिंग भी ठीक है, अब बॉन्ड वाला बना लो। सर जी अगर कह रहे हैं मान लो उनकी बात, आओ बदतमीजी ना करो उनसे। तो बेंजीन ले ली, फिर बेंजीन पर कह रहा है 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पर मिथाइल लगाओ। हमें क्या पता बेंजीन में कौन सा कार्बन पहला है कौन सा दूसरा, कोई भी रेफरल पॉइंट मान लो। सपोज करो हमने ये ऊपर से रेफरल पॉइंट मान लिया 1, अगर कोई बच्चा यहां से 1 मान ले तब भी गलत नहीं, यहां से मान लो तब भी गलत नहीं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6।
सारे कार्बन हो गए। अब कह रहा है 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पर क्या लगाना है, मिथाइल। दूसरा कार्बन ये रहा, दूसरे कार्बन पर क्या लगा दिया, मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, चौथे कार्बन पर ब्यूटाइल लगाओ, लेकिन ये ब्यूटाइल कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी, मतलब सेकेंड डिग्री वाला होना चाहिए। तो ये रहा, ये देखो, ये रहा तुम्हारा 4th कार्बन, और 4th कार्बन पर आपने लगाया ब्यूटाइल, 1 2 3। अब अगर आप ऐसे करके कर दे रहे हो CH2, यहां पर C, थोड़ा सा घिचपिच हो गया, सही करना इसको, यहाँ पर CH, ये CH3। तो यहाँ पर इधर ध्यान से देखो, तो ये जो कार्बन आपका जुड़ा, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हुआ, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, तो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। अब क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो, पहले पर ब्रोमो लगा दो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो यही तो स्ट्रक्चर है, कौन सा, 1 ब्रोमो, देखो 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल, दूसरे पर मिथाइल, और पूरा है क्या, बेंजीन। समझ में आ गया सर? कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर में, तो ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट हेलोएल्केन हेलोएरीन का हम लोग ने कौन सा सॉल्व कर लिया, 6.1 सॉल्व कर लिया। और इसी के साथ साथ उम्मीद है आपको IUPAC के चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको IUPAC से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई ये चीज नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ये चीज, तो वो उसके ऊपर आपको दूसरी वीडियो बना दी जाएगी। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फरजान सर आपको फिजिक्स के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप मेरे साथ कर रहे हो, तो सारी चीजें आपकी अच्छे तरीके से चल रही हैं। बस आपको सिंपल क्या करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अगर आप अपनी तैयारी को आज कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली कुछ दिन के अंदर आप एक बेटर रिजल्ट्स ले सकते हो। तो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, अच्छे तरीके से अपने आप को इंप्रूव करते रहो। लगातार जब आप इंप्रूव करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन होगी, जो कंसेप्ट्स आपके होंगे, वो 100% प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके सारी चीजों के लिए हम लोग आपकी कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहें। उसको लिए हमें चाहिए आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन। क्या चाहिए हम लोग को, थोड़ा सा मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन हमें मिलेगा आपके सिंपल से लाइक करने से, कमेंट करने से और शेयर करने से। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, और अगर नहीं करा हो तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।